ऋषिकेश खलैन देवकी कंसेन रुद्वाति चिरं सुचार्पिता विमोचिताहं दशात्मजा विभो त्वय्येव नाथेन मुहुर्विपद्गणा। हे ऋषिकेश, जैसे आपने दुष्ट कंस से देवकी की रक्षा करी थी, वैसे ही आपने मेरे पुत्रों की भी रक्षा करी है। कितने बड़े बड़े कष्ट आए, कितनी बड़ी बड़ी विपत्ति आई, और आप साथ में थे तो उनकी रक्षा होती रही। कुछ मांगना चाहती हूं आपसे, दोगे मुझे? भगवान ने कहा मांगो बुआ, क्या चाहिए सब कुछ दे दूंगा मैं। कुंती कहती कि जो मांगूंगी वही देना है, सब कुछ नहीं चाहिए। तो क्या मांग रही है कुंती? विपदा संतु न सस्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यशात् पुनर्भव दर्शनम। हे गोविंद, विपत्ति दो मुझे, दुख दो मुझे। दुख मांगा, हम मांग सकते हैं क्या दुख? बिल्कुल नहीं, हम मांग ही नहीं सकते। हम तो भगवान से कितनी जगह डिमांड करते हैं, मकान भी बना दो, नहीं बोलते हैं। भगवान क्या है? हमारे ठेकेदार हैं, मिस्त्री हैं जो मकान बनाएंगे। बिटिया का विवाह भी करवाना है, पतिदेव का प्रमोशन भी करवा दो, बेटे का हाई स्कूल इंटर है उसे पास भी करवा दो। भला बेटा जो कि पबजी गेम में लगा हो, भला बेटा जो कि 24 घंटे मोबाइल में लगा हो, पर भगवान से कि बाबा बेटे का अच्छा रिजल्ट आना चाहिए। ऐसा नहीं होता है, मेहनत करनी पड़ती है, कर्म करना पड़ता है। भगवान भी फल तभी देते हैं जब हम कर्म करेंगे। भोजन करने के लिए हाथ आगे बढ़ाना पड़ता है, हवा में उड़ करके नहीं आता खाना मुंह के अंदर। भगवान उसी का साथ देते हैं जो अपनी रक्षा स्वयं करता है, और जिसका विश्वास अपने परमात्मा पर होता है उसका परमात्मा हर समय उसके साथ खड़ा रहता है। तो कहते हैं कि मुझे आप दुख दीजिए, विपत्ति दीजिए। भगवान ने कहा क्यों? तो कहती है कि जब हम पर दुख था तभी तो तुम हमारे साथ थे, अगर सुख होता है कन्हैया तो तुम हमारे साथ रहते क्या? बिल्कुल नहीं रहते। तो हमें दुख दीजिए, हम आपसे दुख मांगती हैं। हे जगतगुरु, जीवन में सर्वदा विपत्ति आती रहे जिससे कि हम आपका दर्शन करते रहें, क्योंकि आपका दर्शन होने पर फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता है। आप ही हमारा एक सहारा है। ये सब सुनकर के भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए नहीं गए द्वारिका और हस्तिनापुर लौट आए। और जब कुछ समय के बाद कुंती सुभद्रा से विदा लेकर के जाने लग गए तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा थोड़े दिन और रुक जाओ ना आप, थोड़ा सा। कोई नहीं चाहता कि भगवान हमसे दूर हो। ठीक है रुक जाएंगे। रुक गए भगवान। एक दिन भगवान श्री कृष्ण देखते हैं कि युधिष्ठिर के हृदय से शोक दूर ही नहीं हो रहा है अपने भाई बंधुओं के मारे जाने का। व्यास जी ने कई समझाया, नहीं समझे। महर्षियों ने कई समझाया, युधिष्ठिर महाराज को नहीं समझे। भगवान श्री कृष्ण कई प्रकार के सांत्वना देते हैं, फिर भी नहीं समझे। शोक दूर ही नहीं हो रहा है। तो अब राजा युधिष्ठिर ने एक मन बनाया कि मैं धर्म का ज्ञान लेने के लिए कहां जाऊं? भीष्म पितामह के पास, कुरुक्षेत्र में जाता हूं। तो युधिष्ठिर महाराज वहां जाने के लिए तैयार होते हैं। जैसे जाने लग गए तो अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण भी वहां पहुंच जाते हैं। बाणों की सैया में पड़े हैं भीष्म पितामह। भीष्म पितामह को प्रणाम किया पांडवों ने, उनके समीप बैठे। भीष्म पितामह की आंखों में आंसू उमड़ आए और कहते हैं धर्मपुत्रों, बड़े कष्ट की बात है। ब्राह्मण तुम्हारे साथ रहे, धर्म तुम्हारे साथ रहा, साक्षात भगवान तुम्हारे साथ रहे, फिर भी तुम्हें कितना कष्ट झेलना पड़ा, कितना कष्ट उठाना पड़ा। हे पांडवों, ये काल रूप श्री कृष्ण ये कब क्या करना चाहते हैं इस बात को कोई नहीं जानता है। ये साक्षात भगवान है, आदि कारण है, परम पुरुष नारायण है। इनका प्रभाव अत्यंत गूढ़ है। इनका रहस्य वही जान सकता है जो इनके साथ रहता है। युधिष्ठिर
संसार की सब घटनाएं ईश्वर की इच्छा से होती हैं, ईश्वर के ही अधीन है। उसी का अनुसरण करो और प्रजा का पालन करो, दुख मत करो, शोक मत करो, जो कुछ होता है सब उसी की इच्छा से होता है। सुनो युधिष्ठिर, जिसको तुम अपना ममेरा भाई मान रहे हो ये स्वयं परमात्मा है। अर्जुन, तुमने तो अपना सारथी ही बना दिया। ये साधारण नहीं है, सर्व आत्मा परमात्मा, और इनमें कभी भी किसी भी प्रकार की विषमता नहीं होती है। सर्वत्र सम होने पर भी अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, अपने भक्तों के लिए कुछ भी बन जाते हैं। और देखो आज कितनी बड़ी कृपा है कि मैं अपने प्राणों का त्याग करने जा रहा हूं और आज भगवान श्री कृष्ण ने मुझे साक्षात दर्शन दिया है। इनके नाम का कीर्तन करते हुए शरीर त्याग जो जीव करता है वो सारे कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसलिए मैं यही प्रार्थना करता हूं